सबको जय मसीह की। आज का जो पहला कलमा है वो है लूका, बाइबल में खोलेंगे नए नियम में लूका 23 चैप्टर की 34वीं आयत है। जो बाइबल लाया है लूका 23 की 34 निकाले। तब यीशु ने कहा, बाकी जो ध्यान से सुने, ये वो 7 बातें हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर लास्ट 7 बातें कही, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 34 आयत। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह इस वक्त क्रूस पर हैं, उनको कोड़े मारे गए हैं, उनको उनके मुंह में थूका गया है, उनकी दाढ़ी को नोचा गया है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा है कि अगर हमें कोई कुछ मुंह से भी कह दे, ये 100% बात है कि हम बिल्कुल भी सुनना नहीं पसंद करते हैं। एक बार को अगर हम मुंह पे नहीं भी बोलेंगे तो हम पीछे जाके जरूर बोलते हैं, और क्षमा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा है, हे पिता, वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये उनके बारे में कह रहे हैं जिन लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया था। यहाँ पर यीशु मसीह दुख में हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने इतना गुनाह किया हुआ है, हमने इस वजह से वो दुख में हैं। और ये ऐसा टाइम था जहाँ पे परमेश्वर पिता ने 1 सेकंड के लिए कहना चाहिए कि यीशु मसीह की तरफ से मुंह मोड़ दिया था, क्योंकि इतने गुनाह, हमारे इतने सारे गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए थे। इसलिए यीशु मसीह बहुत ज़्यादा दर्द में थे। लेकिन फिर भी वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, इनके पापों को इनको क्षमा करके, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जब मैं मर के ज़िंदा हो जाऊंगा तो मैं बदला लूँगा। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा भी दिन होगा। लेकिन यहाँ पे उसने कोई भी श्राप भी नहीं दिया, जबकि वो खुदा है, वो परमेश्वर है। वो चाहता तो स्वर्गदूतों की पलटने बुला सकता था कि जो उसको बचा ले। लेकिन अगर वो उस दिन क्रूस पे जान नहीं देता तो हमारे गुनाह नहीं माफ़ हो सकते थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से क्रूस पर अपनी जान को दिया। और जैसे कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे, उन्होंने जो उपदेश दिए, एक पहाड़ी उपदेश में उन्होंने ये सिखाया कि हमें शत्रुओं से प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। और सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि उस पर चल के दिखाया। तो क्रूस पर उन्होंने कहा कि परमेश्वर इनको माफ़ कर। ये उन्होंने तब कहा जब उनके ऊपर थप्पड़ मारा गया, उनका मजाक उड़ाया गया। उस टाइम में ये कहना अगर हम अपने ऊपर लें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना वाला जीवन रखते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आता है। यहाँ पे हम यही सीखते हैं। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह, वो उस दर्द में नहीं था कि क्यों मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। वो इस दर्द में था कि इंसानों के लिए वो जान दे रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर पिता ने 1 सेकंड के लिए गुनाहों की वजह से उधर मुंह मोड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह कितने ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं, कितने ज़्यादा क्षमा से भरे हुए हैं, कितनी ज़्यादा उनके अंदर क्या कहेंगे उसको, कृपालुता है ना। तो वो परमेश्वर से फॉरगिवनेस के लिए, माफ़ी के लिए कह रहे हैं कि परमेश्वर इनको माफ़ कर। हमें जब चोट लगती है तो मतलब मैं अक्सर खुद भी दुआ करती हूँ कि परमेश्वर दर्द ना हो ना, बट वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि माफ़ कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जानते थे कि अगर वो क्रूस पर जान नहीं देंगे तो हमें वो अनंत जीवन नहीं मिल सकता। वो अनंत जीवन हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। चाहे हम कितने भी बलियाँ क्यों ना चढ़ा दें जाके, चाहे हम कहीं भी जाके पहाड़ों पे जाके और क्या कुछ मन्नतें मांग के क्या कुछ ना कर लें, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए किया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो जो भीड़ थी, कुछ लोग तो उसमें से वही होंगे जो कि उसके साथ ही चलते थे, जो जानते थे ये परमेश्वर का पुत्र है ना, ये तो हमें चंगा करता है, लेकिन भीड़ में उसके अगेंस्ट हो गए। और अभी हमें ये नहीं सोचना है कि वो लोग बुरे थे, हम होते क्या करते, वो हम ही थे। अगर हम होते हम भी आज यही करते यीशु मसीह को। क्यों? कैसे? जब हम कोई भी आज भी जब गुनाह करते हैं, चाहे हम एक झूठ भी बोलते हैं, तो हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर हम दिन में 10 झूठ बोल रहे हैं तो हम 10 बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम जब भी कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा गुनाह करते हैं, हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया। हम भी उसी भीड़ में हैं। जितनी बार हम गुनाह करते हैं उतनी बार हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए हमें हर दिन, हर रोज़ ये याद रखना है
कि हम कोई भी गुनाह ना करें। अगर हो भी जाता है बाय चांस, कभी कभी मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, लेकिन ये नहीं कि जानबूझ के गुनाह करके फिर माफ़ी मांगनी है। हमें अपने आप को प्रार्थना के साथ, बाइबल और ज़्यादा पढ़ने के साथ अपने आप को बदलते जाना है। और ये बात हमें जाननी है कि यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, फास्ट जी के लिए नहीं सिर्फ, या फिर जो बड़े बड़े कहते हैं कि नहीं ये तो साधु संत हैं उनके लिए नहीं, मतलब जो सबसे ज़्यादा मानता है मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, उसके लिए उनको ये मानना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और आज भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर पिता के पास बैठ के यही विनती करता है, अभी भी वो यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनको माफ़ कर दें, कि अभी भी ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी पता भी होता है फिर भी हम गुनाहों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें अभी भी हम नहीं समझ पाते हैं कि एक दूसरा आगमन होगा यीशु मसीह का, जहाँ पे अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, एक एक चीज़ को बाइबल की मानते हैं, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो हमारी आत्मा के ऊपर अधिकार उस टाइम दिखाएगा और हम नरक में डाल दिए जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हमें लोग दुख पहुंचाते हैं, कुछ भी बुरा क्यों नहीं कर देते हैं, चाहे वो पर्सनली हो, खासतौर जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं, कभी अक्सर हो जाता है कि लोग हमें बुरा भला कहते हैं, और ये स्टार्टिंग होती है हमारे परिवार वालों से हो जाती है, तो भी हमें उनको सिर्फ ब्लेस करना है। ये हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए इतना दुख सहा, फिर भी उस टाइम इतने दर्द में भी जब वो हमें ब्लेस कर सकता है, माफ़ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान को दिया, और इस प्यारे वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दें।